वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज एक प्रॉब्लम कर रहे हैं जो कि कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से रिलेटेड है और ये प्रॉब्लम मेरा इनफाइनाइट चेन ऑफ कैपेसिटर है। तो आप देख सकते हैं फिगर में कैपेसिटर C1 C2 जो है इनफाइनाइट लैडर के रूप में कनेक्टेड है। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसी तरह से हमारा कनेक्टेड रहेगा। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो ए और बी के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, मान लीजिए एक पॉइंट मैं यहाँ पर P मान लेता हूँ, यहाँ पर Q मान लेता हूँ, तो इसके बाद भी P और Q के बाद भी आप देखते हैं तो सेम कम्बिनेशन है, और A और B के बाद अगर आप देखते हैं तो सेम कम्बिनेशन है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम CPQ के अबाउट वो बराबर होगा C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस AB के अबाउट, जिसको हम लोग X मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? X। तो अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। जैसे ये हमारा C1 हो गया, ये हमारा C2 हो गया, ये A है, B है, और यहाँ पर हमारा कैपेसिटेंस है जो कि X मान लिया। तो क्या ये दोनों क्या है? X और C2 क्या है? वो पैरेलल में है। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, C2 प्लस X लिख सकते हैं, क्योंकि पैरेलल में हम लोग इस तरह से ऐड करते हैं। अब इसका फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाह रहे हैं, तो ये हमारा C1 है। तो C2 प्लस X और C1 जो है वो हमारा क्या है? सीरीज में। क्या है? सीरीज में। तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस X, ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो AB के अबाउट होगा। तो AB, तो 1/X लिख सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ से C2 प्लस X प्लस C1 बाई C1 C2 प्लस X इक्वल टू 1/X। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। C1 C2 प्लस C1X इक्वल टू C2X प्लस X स्क्वायर प्लस C1X। तो C1X कट गया, तो X स्क्वायर प्लस C2X माइनस C1 C2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा -C2 प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर C2 स्क्वायर माइनस 4AC होता है डिवाइड बाई 2A, 2 इंटू 1, क्योंकि हम लोग इक्वेशन जानते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस P प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC बाई 2A। सेम फार्मूला हम लोगों ने लगाया है। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया -C2 प्लस माइनस अंडर रूट C2 का स्क्वायर प्लस 4C1 C2 बाई 2। तो इसका माइनस साइन हम लोग को लेना नहीं है, नेगेटिव। तो -C2 प्लस अंडर रूट C2 स्क्वायर प्लस 4C1 C2 अपॉन 2, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है। तो फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले बात है कि ये लैडर फॉर्म में दे रखा है, और लैडर फॉर्म में दे रखा है तो मैंने आपको बताया कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट जो होगा वो
पी और क्यू के बाद भी सेम ही होगा कि ए और बी के बाद भी सेम सिस्टम दिख रहा है और पी और क्यू के बाद भी सेम सिस्टम है, तो दोनों का इक्विवेलेंट जो होगा वो सेम होगा। तो पी क्यू के अबाउट और ए बी के अबाउट जो इक्विवेलेंट उसको एक्स मान लिया हूँ, और उसके बाद मैंने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद एक्स सी टू जो है वो हमारे पैरेलल में है, तो सी टू प्लस एक्स हो जाएंगे रेस्पेक्टिव, फिर सी वन के साथ सीरीज में है तो उसका इक्विवेलेंट 1/x हो जाएगा। तो 1/x इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस एक्स। तो यहाँ पर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन किया है, और उसके बाद ये फार्मूला जो कि हम लोग क्लास 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं उसका यूज़ किया, और उसके बाद मैंने एक्स का वैल्यू का दो वैल्यू आएगा, एक प्लस और माइनस आएगा, तो मैंने निगेटिव वाले वैल्यू को एब्सर्ड कर दिया क्योंकि मेरा कैपेसिटेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो एक्स इक्वल टू -c2 प्लस √c2² प्लस 4c1c2/2 हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम कर रहा हूँ, फिर से आप देखिए। ठीक है, एक प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम में हम तो यहाँ पर ए और बी है, एक कैपेसिटर 2 माइक्रोफेरेड, फिर 2 माइक्रोफेरेड ऐसे चल रहा है, फिर इसके 1 माइक्रोफेरेड, फिर यहाँ से फिर हम लोग को 1 माइक्रोफेरेड ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ, आप ए पॉइंट और बी पॉइंट के बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देख लीजिए, और इसके अबाउट देख लीजिए जो मैं आप फोटो बनाया हूँ, तो दोनों के अबाउट आप सेम ही मिलेगा आपको। तो यहाँ पर ये इसको P नाम दे दीजिए, इसको Q नाम दे दे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए बी और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्रॉस पी क्यू वो हमारा x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? x। तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँगा। यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर होगा, और फिर उसके बाद मेरा x होगा, फिर इधर हमारा 1 होगा, और ए और बी होगा। तो ये हमारा कितना है? 2 का है, ये हमारा 2 है, 1 है। अब 2 और x जो है वो हमारा सीरीज में कनेक्टेड है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो 2 और x सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसको पैरेलल के जैसा डील करते हैं रेसिस्टेंस में, जैसे हम लोग, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अब देखिए, ठीक है। तो 2x सीरीज में है और इसके साथ ये 1, तो 2 और x को पहले सीरीज में है तो उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ 1/2 प्लस 1/x इक्वल टू 1 बाई, मान लीजिए कि इसका इक्विवेलेंट को x डैश बोल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 2x x प्लस 2 1/x डैश, तो x डैश का वैल्यू आ जाएगा 2x/x प्लस 2। तो यहाँ पर हम जो कैपेसिटर लगाएंगे उसका कैपेसिटेंस वैल्यू कितना होगा? 2x/x प्लस 2, और ये कितना है? 1। तो ये वाला जो वैल्यू होगा यहाँ पर 2x/x प्लस 2 होगा। अब इसके साथ ये 1 जो कैपेसिटेंस है वो क्या है? हमारे सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग कैसे लिखेंगे? तो 1 प्लस 2x/x प्लस 2, और ये किसके बराबर हो जाएगा? जो ए और बी का जो इक्विवेलेंट है, जो कि हम ऑलरेडी माने हैं x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू एक्स प्लस 2 प्लस 2x/x प्लस 2, तो x इंटू एक्स प्लस 2 और 2 प्लस 3x, x² प्लस 2x
इक्वल टू 2 + 3x, तो एक्स स्क्वायर इसको इधर लेके आएंगे तो -x हो जाएगा, -2 = 0। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर -2x + x -2 = 0। x कॉमन लेंगे, x -2 +1 कॉमन लेंगे तो x -2 = 0। x -2 और x + 1 = 0, तो x का वैल्यू हमारा 2 आ जाएगा और x का वैल्यू -1 आ जाएगा। तो -1 हम लोग को नहीं लेना है, x = 2 लेना है। तो इक्विवेलेंट ऑफ कैपेसिटेंस जो है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कितना आ गया, वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था। और फिर से इसको मैं रिकैप कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के क्रॉस पी और क्यू के क्रॉस दोनों के अबाउट एक्स होगा। तो अब क्या होगा कि 2 और x जो है वो हमारे सीरीज़ में आ जाएंगे। तो उसको मैंने यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का निकाला है, उसको यहाँ फिट किया। अब 2x/x + 2 जो है और 1 जो है वो दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में हम लोग इस तरह से ऐड करते हैं। तो ए बी के क्रॉस जो है हमारा कैपेसिटेंस वैल्यू क्या है, x। तो x, तो उसको जब सॉल्व किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो वैल्यू आए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस पर्टिकुलर सेक्शन का कितना हो गया, 2 यूनिट क्या है हमारा, किसमें, माइक्रोफेराड में। तो 2 माइक्रोफेराड इज़ आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरह से मैं अपने चैनल पर जे मीन्स जे एडवांस के पीवाई को डिस्कस करता रहूँगा। हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।